हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत पीएमएमवीवाई पोर्टल पर अपना पासवर्ड को कैसे बदलना है एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी आधार प्रोफाइल को किस प्रकार से बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पासवर्ड बदलने के लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से आपका पासवर्ड नहीं चेंज होगा। आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड का, आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर यूजर आईडी वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको जो कार्यालय से यूजर आईडी प्राप्त हुई है वह यूजर आईडी आपको डाल देना है। वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर यूजर आईडी, मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। आपके जो अंक दिखाई दे रहे हैं वहीं पर उसी मोबाइल पर आपकी ओटीपी आएगी, तो आपको ओटीपी लेकर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड दर्ज कर देना है। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। ऊपर यूजर आईडी लिखी हुई है। इसके बाद न्यू पासवर्ड के लिए ऑप्शन है और कन्फर्म पासवर्ड के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर हमें न्यू पासवर्ड में पासवर्ड बनाना होता है। पहले पासवर्ड आपको किस प्रकार का बनाना है, तो सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर का शब्द डालना है। इसके बाद आपको स्मॉल लेटर के 2 या 3 शब्दों को डालना है, वर्ड्स डालना है। इसके बाद आपको सिंबल बनाना है, जैसे @ हैज, एंड एटसेट्रा। और इसके बाद आप संख्यात्मक शब्दों को लिख सकती हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्या यहाँ पर लिख सकती हैं। आपको 6 से 8 शब्द का पूरा पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। उदाहरण के लिए जैसे आपने कैपिटल D बना दिया और ESH आपने स्मॉल लेटर के बना दिए। इसके बाद आपने @ लगा दिया और आपने संख्यात्मक 3 शब्द बना दिए, जैसे 1 3 4, और आप डाल सकती हैं। आपको जो भी सही लगे आपको वही डालना है। इसके बाद आपको न्यू पासवर्ड में भी वही डालना है और कन्फर्म पासवर्ड में भी वही डालना है। इसके बाद आप अपडेट पासवर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगी तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पर अपनी जो यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी डाल सकती हैं और पासवर्ड आपने जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपकी पीएमएमवीवाई वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी और पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। पीएमएमवीवाई पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रोफाइल बनाने के लिए आपको एक ऊपर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आई गिव कॉन्सेंट टू माई आधार डिटेल फॉर ऑथेंटिकेटिंग विथ UIDAI एंड पेमेंट ऑफ ऑनरियम थ्रू AEPS। इसका मतलब होता है मैं UIDAI जो आधार की वेबसाइट होती है उसके साथ प्रमाणीकरण और AEPS के माध्यम से मानदेय भुगतान के लिए अपने आधार के विवरण के उपयोग करने की सहमति देती हूँ या देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम दर्ज नहीं करना है, वो आपने कार्यालय से जो अपडेट करवाया है आधार के अनुसार वही रहने देना है। और अगर आपने यहाँ पर नाम अपडेट नहीं करवाया है, आपका पुराना नाम डला हुआ है, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो आप सबसे पहले यही कार्य करें कि अपना नाम आधार के अनुसार कार्यालय से अपडेट करवा लें। इसके बाद आप यह प्रोफाइल बना सकेंगी। तो आपको नाम वही रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। आधार आपको 12 अंकों का सही डालना है, क्योंकि ऑथेंटिकेट होता है, सत्यापित होगा। और इसके बाद आपको अगली स्टेप जो अगले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगी तो आधार ऑथेंटिकेट के लिए ऑप्शन आएगा, आधार इज ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ अटैचमेंट ऑफ FFAWW आशा विद आंगनबाड़ी सेंटर, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है। आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर जब से आप कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग की तारीख को डालना है, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आपको डालना है। आप जब से आंगनबाड़ी पद पर कार्यरत हैं वही डेट यहाँ पर आ जाएगी। बस डेट डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुल लिखा आ जाता है। तो इस तरह से आपकी पीएमएमवीवाई प्रोफाइल आधार की बन जाएगी। यह प्रोफाइल मानदेय पीएमएमवीवाई प्रोत्साहन राशि के लिए आधार डाला जा रहा है।